सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। चमचमी बरसा, 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 चमचमी बरसा। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदे डालो, बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। हाँ बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो। मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। ओ चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। एक सा भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, लो भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे मौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। सच अपनी है, रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। जैसे मौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उन नबियों को भरता था। नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा। ताली बजा के भेज अबर
छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, महसूस करें उसका सानिध्य आपको घेरे हुए। माँ की तरह तसल्ली देने वाला परमेश्वर, अपने डैनों के नीचे एकत्र करने वाला परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने चूजों को एकत्र करती, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों को एकत्र करता, आशीष देता, संरक्षण देता है, उत्तम गेहूं से खिलाता। इसलिए आपकी आटा गूंदने वाली परात कभी खाली नहीं रहती। वो आपको नित्य प्रतिदिन आशीष देता है और आपके लिए प्रबंध करता, क्योंकि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला ईश्वर है। जैसा कि उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, उस पहाड़ी के ऊपर जहां इब्राहिम के लिए उसने प्रबंध किया, इसलिए इब्राहिम ने उसका नाम रखा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। वो आपके लिए भी प्रबंध करता है। वचन कहता है कि वह तुम्हें उत्तम गेहूं से खिलाता है। वो बीज को जो अंकुरित होता है आशीर्वाद देता है। वो उस बीज को जो अंकुरित होता है आशीर्वाद देता है। आपकी दाखबारियों के फल आपके बच्चों को आशीष देता है। आप माता पिता को वो ब्लेस करता है। इसलिए हर एक बंधन आज आपकी जिंदगी से, बच्चों की जिंदगी से टूटे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, उस पर नहीं चलोगे, तो 4 पीढ़ियों तक तुम श्राप में रहोगे। अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। अगर किसी कारणवश पूर्वजों की निरर्थक जीवनचर्या के चलते बच्चों में ईर्ष्या है, क्रोध है, पाप है, व्यभिचार है, शरीर को अशुद्ध करने वाली बात है, ये बंधन आज आपकी जिंदगी से वो तोड़ेगा, कैंसल करेगा, वचन के माध्यम से आपको शुद्ध करेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसलिए संपूर्ण हृदय से उसका वचन ग्रहण करना। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। क्यों? हम ईश्वर के सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसकी शक्ति को महसूस तो करते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इंसान जल्दी जल्दी अपनी जिंदगी में इफेक्ट देखना चाहता है, प्रभाव देखना चाहता है। वो सोचता है अभी हो जाए, वो सोचता है अभी हो जाए, अभी मुझे चीज मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर काम के लिए मेहनत करना पड़ता है, हर काम को सुनना पड़ता है। अब कोई दुकानदार है तो वो सोचता है आज मुझे जल्दी से बहुत सारा पैसा मिल जाए। कोई लॉटरी खेलता है तो वो सोचता है आज ही मेरी लॉटरी निकल जाए। तो प्रभु जानता है किसको कितना देना है, किसको कितना देना है। और मैं बहुत सुंदर बात प्रेरणा से परिपूर्ण होकर कहता हूं, जिसकी जितनी बड़ी झोली है उसमें उतना ही समाता है, उससे ज्यादा नहीं। आपने वरदानों को ग्रहण करने के लिए अगर आपने झोली बनाई है तो उसमें उतना ही बनेगा, अगर झोला बनाया है तो उसमें उतना ही गिरेगा। बहुत मेहनत किया है तो उसमें उतना ही आएगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी तपस्या करेंगे, जितना नाम सिमरन करेंगे, जितना उसका वचन सुनेंगे, जितने सेवा करेंगे, जितना पुण्य करेंगे, जितना दशमांश दान दक्षिणा देंगे, जितने प्रभु के लोगों की, लाचार लोगों की सेवा करेंगे, उतनी मात्रा में आपको भी दिया जाएगा। बोलिए आमेन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो कहता है तुम दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे पास बैठूंगा। तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। यही तो शिक्षा है।
यही तो धर्मशास्त्र में बताता है, कहता है मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये पेड़ पौधे सृष्टि सब उसकी मर्जी से चलते हैं। इसलिए मैं कहता हूं एक दिन वो कहे कि आज हवा नहीं चलेगी, आज हवा बंद, क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। सांस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कोरोना के समय ऑक्सीजन मिलना प्यारे भाई और बहनों दूभर हो गया और लोग मरने लगे। अब प्रभु कहे कि आज मैं धमोला के ऊपर क्या नहीं भेजूंगा, हवा नहीं भेजूंगा, तो क्या हाल होगा हमारा। इसलिए कहता है तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब मैंने कहा कि हम फेल क्यों होते हैं उसे पहचानने में, अनुभव करने में, तो स्तोत्रकार लिखता है 139 स्तोत्र संख्या 139 पद संख्या 1 और उससे आगे, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूं। सुनिए ध्यान से नौजवान बेटे और बेटियां, प्रभु कह रहा है तुम शायद मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। जब तुम उठते हो, बैठते हो, खड़े होते हो तो मैं तुम्हें जानता हूं। अगले वचन में लिखा है मैं तुम्हारे विचारों को भांप लेता हूं। इस वक्त आप वचन सुन रहे हैं, शायद कान से सुन रहे हैं लेकिन यहां से कुछ और सोच रहे हैं, है या नहीं। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई बच्चा अभी अपना शायद पुस्तक का पाठ याद कर रहा होगा, उसको याद आ रहा होगा। कोई मम्मी शायद घर की सोच रही होगी मेरी कहीं गाय ना खुल के चली जाए, कहीं कोई चोरी ना करके, है बीबी इतना ही है ना। तन तो यहां है, मन तो कहीं और है। तन यहां है, मन कहीं और है। हो सकता घर में जो ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किचन में आपके चावल पक रहा है और आप टीवी देख रही हैं, हो सकता आपको लगेगा कि मेरा चावल ना जल जाए इसलिए पहले मैं जाके किचन देख आऊं। वचन इधर से सुन रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। इसलिए प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपना चित्त उसमें लगाएं, मन उसमें लगाएं, तब वो उसे शांति प्रदान करेगा। क्योंकि ये मन बड़ा विचलित है, ये मन बड़ा विचलित है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मैं तेरे विचारों को भांप लेता हूं। स्तोत्र संख्या 139 पद संख्या 3, मैं तेरे विचारों को जानता हूं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29 से 31 तक, तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। तेरे सिर का एक एक बाल जो है वो गिना हुआ है। क्या किसी ने इसकी गिनती की? डॉक्टर कहते हैं लगभग इतने बाल हैं, लगभग इतने बाल हैं। बाइबल क्या कह रही है? तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ, मतलब परमेश्वर को आपका पता है, आपकी चिंता है, एक एक चीज वो जानता है। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल हमें बताती है अध्याय 1 पद संख्या 27, क्योंकि मैंने तुझे अपने प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने मुझे और आपको अपने जैसा बनाया। हम चलते फिरते उसके प्रतिरूप हैं। और उसने ईसा को जो इस रोटी में विराजमान है हमारे बीच में इसलिए भेजा कि वो हमें ईश्वर का ज्ञान कराए, वो हमें यह सिखाए कि ईश्वर कैसा दिखता है। यीशु मसीह ये हमें बताने के लिए आए। इसलिए ना केवल उन्होंने कहा, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने हमें करके दिखाया। उन्होंने आशीष दी, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, 38 साल से बीमार व्यक्ति को उसने चंगा किया। जेरुस नामक व्यक्ति की बेटी जो मर गई थी उसे जिंदा किया। नाइम की विधवा का बेटा जो इकलौता था वो मर गया था, उसकी अर्थी ढो के वो जा रहे थे और वो चारी माँ बड़ी परेशान थी क्योंकि उसका एक ही सहारा था। यीशु उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उसको तरस हो आया और उस मृत युवक की अर्थी को यीशु ने छू दिया और वो मुर्दा उठ बैठा और उसने उसे अपनी माँ के हवाले कर दिया। तो कहता है वो सब कुछ जानता है, मेरे और आपके विचारों को जानता है। बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 में कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया है।
अगर ईश्वर ये सब काम ना करे तो माताएं बांझ ना रहें, कोई भी माता बांझ ना रहे। इंसान प्यारे भाइयों और बहनों अपने बल पर कुछ नहीं कर सकता। कहता है मां के गर्भ में मैंने तुझे रचा, तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए मैंने तुझे देखा। जब तू अंधकार में गढ़ा जा रहा था मेरी नजर तुझ पर टिकी हुई थी, मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। कहता है मैंने तुम्हारे सब कामों को देखा, तुम में कोई गलती नहीं थी। जब तुम अदृश्य में बने और गढ़े जा रहे थे, कहता है कुछ भी गलती नहीं थी, मैंने तेरा संपूर्ण रूप से निर्माण किया। इसलिए प्रभु ने हम सबको अलग बनाया। हाथ की रेखाएं अलग हैं, आपका नाक, मुंह, नैन, नक्श हमें कैसे दिखने चाहिए उसने हमें प्रदान किया है, यह उसकी योजना है। इसलिए दुनिया में आपकी हाथ की रेखाओं से किसी दूसरे की मिलती नहीं है। इंसान की क्या बिसात है कि वो ऐसा काम कर ले कि करोड़ों की संख्या में लोग हैं लेकिन उनके एक दूसरे की हाथ की रेखाएं कभी मिलती नहीं है। कौन करता है? कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर ये काम करता हूं। इसलिए मैंने कहा हम लोग उसे नहीं जानते हैं, हम उसे नहीं पहचानते हैं, इसलिए हम खो जाते हैं। हमारा निर्माण अपूर्व है। स्तोत्रकार कहता है हमारा निर्माण अपूर्व है, हम अपने आप में बहुत सुंदर हैं क्योंकि हम उसकी बनाई हुई कृति हैं। लेकिन नौजवान युवक और युवतियां पतले रहने के लिए ना जाने क्या करते हैं और बाद में उनके पेट खराब हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, हड्डियां पर चमड़ा होता नहीं है बिल्कुल एकदम। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के जैसे दिखना चाहते हैं, दूसरों के जैसे दिखना चाहते हैं। आप अपने आप में अपूर्व हैं, आपका निर्माण अपूर्व है, आप परमेश्वर की बहुत सुंदर कृति हैं। वो आपसे प्रेम करता है, उसने प्रेम के तहत आपको ऐसा बनाया है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करना और आज आपके बंधनों को तोड़ेगा, इसलिए आप उस पर भरोसा रखें। उसने हमारे शरीर की सृष्टि की और माता के गर्भ में हमको गढ़ा। स्तोत्रकार कहता है 139 अध्याय पद संख्या 14 में, उसने हमें ना केवल मां के गर्भ में गढ़ा परंतु उससे बाहर भी निकाला, उससे बाहर भी निकाला। वो बाहर निकलने का सामर्थ्य वो देता है। इसलिए प्रियजनों हमें उसके सामर्थ्य पर भरोसा करने की आवश्यकता है। जो ईश्वर को नहीं जानते और समझते हैं कि उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला है, जो ईश्वर को नहीं जानते, एक्सेप्ट नहीं करते, इनकार करते हैं कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, वो लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। उसने हमें इतना प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। योहन के पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखते हैं। इसलिए प्रियजनों इस वचन पर भरोसा करना ये आपकी जिंदगी है, इसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। आपके परिवार में अगर आप इसको सुनेंगे, चलेंगे और इसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो आपको आशीष देगा। हर काम में, बिजनेस में, वैवाहिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ये आपको आशीष प्रदान करेगा। इसलिए मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसकी आप आराधना करते हैं उसके विषय में आप जानिए कि वो है कौन, वो कैसा है, वो क्यों इस धरती पर आया, वो क्यों आपसे इतनी बातें करता है। कहता है मैं इसलिए तुम्हें ये सब बताता हूं ताकि तुम्हारा आनंद मुझ में परिपूर्ण हो जाए, तुम मेरे आनंद के सहभागी बन जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी उन्नति हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। कई लोगों को इन तमाम बातों पर भरोसा नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। कहता है कि सभी उत्तम दान और वरदान मैं तुम्हें देता हूं, सभी उत्तम दान और वरदान मैं तुम्हें देता हूं। और आपको क्या चाहिए? मैंने कहा इंसान जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, दिन रात इसी के लिए मेहनत करता है। करता है नहीं करता है? रोटी, कपड़ा और मकान। मिलता क्या है उसके बाद? मिलता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है
लेकिन जिस चीज की आपको तलाश रहती है वो फिर भी नहीं मिलती है। दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता, बच्चों से सुख नहीं मिलता, व्यक्तिगत शांति नहीं मिलती, आध्यात्मिक जीवन में कमी रहती है, वो पूरी नहीं होती और इंसान अशांत रहता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए इतनी मेहनत करता है, लेकिन रात को उसे अपनी शैया पर नींद नहीं आती, अकेला रह नहीं सकता, रात का अंधेरा उसे काटने को दौड़ता है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि प्रियजनों हम उस शांति और आनंद के स्रोत से दूर भटके रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है 139 अध्याय पद संख्या 17 से 18 में कि मेरे लिए तेरे विचारों की संख्या अपार है, गिनना चाहूं तो भी मैं गिन नहीं पाऊंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में वो कहता है कि मैंने तेरे लिए योजना बनाई है, आप सबके लिए योजना है, और उस योजना के मुताबिक आज आप उसकी हुजूरी में हैं। आप यूं ही नहीं आ गए आज यहां पर, आप यूं ही वचन नहीं सुन रहे। ये उसकी योजना है कि आप यहां पर बैठे पवित्र हो जाएं और वो आपको मस्सा करे और आपके बिजनेस को आशीष दे। आप में से नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियों को अपने वचन से वो छू ले, ताकि आप आने वाली जिंदगी में भटके नहीं, परंतु आप सत्य के मार्ग पर चलें और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे, जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, और तुम्हें उत्तर दूंगा, और तुम्हें उत्तर दूंगा, और ऐसी महान तथा और ऐसी महान रहस्यमयी बातें बताऊंगा रहस्यमयी बातें बताऊंगा, जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। जिन्हें तुम अभी नहीं समझते। यदि तुम मुझे ढूंढोगे यदि तुम मुझे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम प्रभु में यदि तुम प्रभु अपना में आनंद पाओगे अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 11। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 11 सुंदर वचन है। हम इसे पढ़ना चाहेंगे और इस पर मनन चिंतन करना चाहेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। एक दिन ईसा गनेजरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। क्या देखा? झील के किनारे लगी हुई 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। तो ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो। नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। क्या लिखा? मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हमको कुछ नहीं मिला, हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुवर, हमने रात भर मेहनत किया लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, हम कुछ भी पकड़ नहीं सके, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं जाल अवश्य डालूंगा। यह देखकर सिमोन ने ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो।
वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि वे नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। बोलिए आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वचन में हम सुनते हैं कि यीशु लोगों को सुसमाचार सुनाया करते थे। भीड़ की भीड़ उनके आगे पीछे रहती थी। बहुत से बीमार वहां पर आया करते थे, कुछ उनका पल्ला छूने के लिए तरसते थे। तो लोग अपने बीमारों को खाटों पर लिटाकर उठाकर लाया करते थे और उनके सामने रख दिया करते थे, और वो बाइबल कहती है उन्हें हाथ से छूते और वे चंगे हो जाते थे। अब आज का ये जो वृत्तांत हमने सुना है, ये भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चली आ रही थी। कुछ लोग उसके चमत्कार देखने के लिए तरसते थे, तो कुछ लोग उनसे भोजन की आशा करते थे, क्योंकि उन्होंने समय समय पर लोगों को खिलाया था, चमत्कार करके खिलाया था। 5000 लोगों को 2 मछलियों और 5 रोटियों से उन्होंने खिलाया, और बाइबल कहती है कि सबने तृप्त हो गए खा के, लेकिन फिर भी बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। उस रोटी को उन्होंने आशीर्वाद दिया, 5 मछलियों और 2 रोटियों को आशीर्वाद दिया, और वो मल्टीप्लाई हो गई और लोगों ने उसे भरपेट खाया। कहते हैं कई थियोलॉजियन और धर्मशास्त्र की व्याख्या करने वालों का मानना है कि वहां पर लोगों के पास जो कुछ था उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया। उस लड़के के पास जो कुछ था उसने उसे यीशु को दे दिया, यीशु ने उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, चमत्कार हुआ और रोटियां और मछलियां बढ़ने लगी, और उन्होंने लोगों को पंक्तों में बिठाया और वो बांटते गए और लोग खाते गए और तृप्त होते गए। इस वृत्तांत में हमने पढ़ा कि यीशु लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भीड़ उनके ऊपर गिरी पड़ती थी, इसलिए वो क्या करते हैं कि एक अच्छा उपाय खोजते हैं। सिमोन की नाव वहां पर किनारे पर लगी हुई थी, वो जाकर उससे, शायद उन्होंने उससे कहा होगा, सिमोन मुझे तुम्हारी नाव चाहिए। क्यों चाहिए ये मत पूछो, मुझे तुम्हारी नाव चाहिए, क्या तुम देने के लिए तैयार हो? उसने कहा ठीक है प्रभु, ले लो आप। और वो कहते हैं चलो, वो नाव में बैठते हैं, थोड़ा दूर लेकर जाते हैं, क्योंकि जितने लोग पहाड़ पर बैठे थे वो उनको अच्छी तरह से देख सकते थे, वो अच्छी तरह से उन्हें देख सकते थे, और नाव में बैठकर वो प्रवचन करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। सिमोन भी उस नाव में बैठा था, वो भी वचन सुनने लगा। वचन सुनते 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 उनको यीशु की पावर के विषय में पता लगा, उनके अधिकार के विषय में पता लगा, उनके अंदर क्या है उसके विषय में पता लगा। और वचन सुनने के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु उसे कहते हैं, यीशु उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला? अपनी नाव तुम गहरे पानी में लेके चलो। कहता है गुरुवर, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, हताश हो गए, निराश हैं, अब तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं जाल डालता हूं। क्यों उसने स्वीकार किया? उसने इसलिए स्वीकार किया कि इस आदमी का बोलना, इस व्यक्ति का व्याख्या करना, ये कुछ अलग है, ये अधिकार के साथ बोलता है। दुष्ट आत्माएं इसे देखकर कांपती हैं और डरती हैं। इसलिए ये प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इसके कहने पर मैं क्या करूंगा, जाल डालूंगा। और उसने डाला, मछलियां इतनी भर गई, इतनी भर गई कि वो जाल फटने को हो गया।
शिष्यों ने अपने दूसरे साथियों को बुलाया। जाल एक था, नावें दो थी। जाल एक और नावें दो, मछलियों से वो भर गई। ये परमेश्वर की कृपा है, ये उसकी दया है जो हमारे ऊपर वो करता है और इस दया को बरसाता है। प्यारे भाई और बहन, आपसे एक सवाल है, क्या आप अपनी नाव उसे देने को तैयार हैं? आपकी नाव कौन सी है? आपका घर। आपका घर उसकी नाव है। आप उसे बुलाइए, प्रभु आइए और मेरी नाव में बैठिए। यीशु आप आइए और मेरी नाव में बैठिए। जैसे ही लोगों ने देखा वे लोग विस्मित हो गए, उसके साथी संगी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन चेलों की बात देखिए कि उनके अंदर लोगों के साथ उन मछलियों को शेयर करने का भाव, इसलिए उनके अंदर लालच नहीं था। उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और उन्हें भी दिया, उनके साथ बांटा। तो प्रभु आज हमें इस बात को सिखाता है। तो नाव में बैठकर वचन सुनाने की जो विशेषता है, सब लोग यीशु को देख पाए, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक नया तरीका वचन सुनाने का, वचन सुनाते समय स्वयं को नियंत्रण में रखने के लिए, क्योंकि अकेले यह मुमकिन नहीं था कि वो इस काम को कर सके, इसलिए वो शिमोन की नाव का सहारा लेते हैं। आज यदि यीशु आपके जीवन में चमत्कार करेगा तो उसे आपके घर की जरूरत है, उसे आपके बेटे और बेटियों की जरूरत है, उसे आपकी चीजों की जरूरत है। उसे आप देना, उसे इन दो हाथों को देना। आपकी आंखें प्रभु की आंखें बने, आपके हाथ प्रभु के हाथ बने, आपके पैर प्रभु के हाथ बने। उसे इनकी जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आज आप उसे अपना घर देंगे, अपने बच्चे उसके चरणों में आप समर्पित करेंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी नाव भी भर जाएगी, आपका घर भी भर जाएगा आशीषों से, बरकतों से। आपकी जिंदगी में हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के लोभ लालच से वो आपको बचा कर रखेगा और विश्वास के वरदान से आपको भरपूर करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे हूँ, बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो घर में यदि आपके बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, यदि उन्हें उन्नति नहीं मिलती है, यदि वो पास नहीं होते हैं, यदि दंपति के जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं है, तो प्रभु को समर्पित हो जाना, प्रभु को समर्पित हो जाना। आप करके देखिए, प्रभु कहता परख कर देखो कि वो कितना भला है। मांगने वाले को वो सब कुछ देता है। कहता है तुम अपने बच्चों को नालायक होने पर भी इतनी अच्छी चीजें दे देते हो, वो कितने भी बुरे हो तो भी तुम उन्हें अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को वो आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगने वालों को वो आशीष क्यों नहीं देगा? कहता है जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है, और जो ढूंढता है उसे मिल जाता है। तो प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे के रूप में आना, छोटे बच्चे, उसके मन में कोई गाइल नहीं, उसके मन में कोई दोष नहीं होता, वो निर्दोष होता, पवित्र होता है। उस बच्चे के रूप में आकर प्रभु से आप मांगना। आप अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अधिकारी के सामने जाते हैं, तहसीलदार के सामने जाते हैं, कैसे आप गिड़गिड़ाते हैं? जज के सामने आप कैसे गिड़गिड़ाते हैं? मेरा काम हो जाए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका लाखों बार धन्यवाद रहेंगे, आभारी रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अपनी जिंदगी में आप सांसारिक कामों को करते समय इतना निवेदन करते हैं, तो एक बार उसके चरणों में बैठकर उससे मांगना। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती, प्रभु ये कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कहता है मांगना है तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। इंसान की क्या बिसात है वो किसी को कुछ दे दे, क्योंकि उसको तो सब कुछ ऊपर वाले ने दिया है, सब कुछ यीशु ने दिया है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। कहता है संत पौलुस, तुम्हारे पास आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें ना दी गई हो? गर्व किस बात का करते हो? घमंड किस बात का करते हो? अच्छा स्वास्थ्य मैंने दिया, जिंदगी मैंने दी, तुम्हें सुंदर शरीर मैंने दिया, मम्मी पापा भाई बहन मैंने दिया, तुम्हें सांसें मैंने दी हैं, मेरी सांसें
तुम में चलती हैं। कहता है फिर घमंड क्यों करते हो, गर्व क्यों करते हो। प्रियजनों, इस बात को हम समझें, इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु का वचन हमें समझाता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। प्रभु से जुड़ना, प्रभु के साथ जुड़ना, उसमें रहना, और आपको वो नित्य प्रतिदिन आनंद प्रदान करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो विश्वास का वरदान है किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है। इसे कल्टीवेट करना पड़ता है, इसे बनाना पड़ता है, इसे खोजना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप अपना विश्वास दिखाइए, तो आप दिखा सकते हैं? दिखा सकते हैं? क्या दिखा सकते हैं अपना विश्वास? मुझे नहीं दिखा सकते। कैसे व्यक्त करेंगे? अपने कामों में। क्योंकि संत पौलुस कहता है कि कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। कर्म के अभाव में विश्वास निर्जीव है। अगर आप दुकान पर जाएं तो आप दुकानदार से कहें, भैया मुझे 3 किलो विश्वास देना आज मैं, आप रविवार सत्संग में यहां पर बैठे हैं और आज आप मुझसे आके कहें, फादर जी आज मुझे 1 किलो विश्वास देना, क्योंकि आज मैंने बहुत प्रार्थना किया है, मैंने बहुत तपस्या किया, मैंने बहुत उपवास करके आया हूं। फादर मैंने ज्यादा उपवास किया है तो इसलिए आज मुझे 5 किलो विश्वास दे दो। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। आपके कर्म के ऊपर आपका विश्वास निर्भर करता है। अगर आप विश्वास में हैं तो आपके काम भी वैसे ही होंगे, और उस विश्वास में जब आप जिएंगे तो आपको भय नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा। आप उसके साथ प्यारे भाइयों और बहनों आशीष प्राप्त करेंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास के वरदान से भर दीजिए। मुझे विश्वास के वरदान से मैं भर आपकी दीजिए। आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, शिष्य भी विश्वास में बड़े कमजोर थे। तो उन्होंने यीशु से क्या कहा? उन्होंने यीशु से आकर कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका और मेरा विश्वास बढ़ाया जा सकता है। आपका और मेरा विश्वास बढ़ाया जा सकता है। कैसे? यदि हम मेहनत करेंगे तो हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। विश्वास या तो बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। विश्वास या तो बढ़ाया जा सकता है या तो घटाया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी स्टैटिक नहीं होता है, या तो वो कम हो जाएगा या बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना आशीष, उतनी बरकतें आपके घर में आती जाएंगी। और जब आपकी प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ जाती हैं तो आप उन्नति पाने लगते हैं। कष्ट आते हैं लेकिन आपको वो परेशानी नहीं होती है। जब आपके अच्छे काम, दान, पुण्य, सेवा, भलाई घटने लगती हैं तो आप अपने आप में और विश्वास में कमजोर होने लगते हैं। जब आपकी प्रार्थना बढ़ने लगती है तो आपकी कृपा का स्तर भी बढ़ने लगता है, आपकी ग्रेस का लेवल भी बढ़ने लगता है। यीशु ने शिष्यों से कहा, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से ये कहते उठकर यहां से समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारा कहना मानता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की यीशु की आराधना हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास केवल राई के दाने के बराबर। क्यों कुछ और नहीं कहा? राई का दाना सबसे छोटा दाना, आप लगाइए, पौधा बड़ा होता है, चिड़ियां आकर उस पे घोंसला बनाती हैं, उस पे बसेरा करती हैं। उसकी खासियत है, उस दुनिया का सबसे छोटा दाना है लेकिन वो मजबूत है, राई का दाना। इसलिए जब हम उसे पेरते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? तेल निकलता है। तो छोटा दाना लेकिन मजबूत है। उसकी विशेषता है कि वो ठोस है, खोखला नहीं है, वो खोखला नहीं है। और प्रभु हमसे केवल इतने से विश्वास की मांग करता है।
केवल इतने से दृढ़ विश्वास की मांग करता है। उसकी विशेषता यह है, छोटा होने के बावजूद भी वो इतना पेड़ बड़ा बनता है कि चिड़ियां उसके ऊपर आकर बसेरा करती हैं। जब आप विश्वास में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा ही होगा। आपका विश्वास मजबूत होगा। याद रखना, अविश्वास एक पाप है। अविश्वास एक पाप है और वो मृत्यु को आमंत्रित करता है, और वो मृत्यु को आमंत्रित करता है। इसलिए अविश्वास की स्थिति में आपके जीवन में श्राप आने लगते हैं। अविश्वास की स्थिति में आपकी जिंदगी में श्राप आने लगते हैं, आशीष चली जाती है, अनुग्रह चला जाता है। और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप उद्धार नहीं पाएंगे। बाइबल तो यही कहती है कि जो विश्वास नहीं करता वो उद्धार नहीं पाएगा और दोषी ठहराया जा चुका है। जो ईसा मसीह में विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आज विश्वास के वरदान के लिए, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए। जो वचन हमने सुने हैं, प्रभु हमें आशीष दे। पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू मुझे अपनी नाव देने के लिए तैयार है? क्या तू अपना छोटा सा जीवन देने के लिए तैयार है? मैं तेरी जिंदगी में चमत्कार करूंगा, मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा। प्रभु का आत्मा इस वक्त हम पर अधिकार ले और हमें आशीष प्रदान करे।